हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइस, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस से, जिसमें मैं आज आपको आर एस अग्रवाल बुक्स के एग्जांपल्स को शॉर्ट ट्रिक से अप्रोच सिखाऊंगा कि हम लोग अपने क्वेश्चंस को कैसे इजी और अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, चीज़ों को समझिएगा और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड फ्रेंड, वन मोर रिक्वेस्ट, आप हमारे जितने भी वीडियोस हैं आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा टारगेट उन स्टूडेंट तक है पहुंचने का जो घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग्स की इतनी ज़्यादा फीस होती है कि स्टूडेंट अब घर पे ही प्रैक्टिस करता है। तो मैं अपने चैनल पे शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाता हूँ जो आप किसी कोचिंग्स में नहीं सीख सकते हैं। सो प्लीज़ गाइज, चीज़ों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड भी बेनिफिटेड होंगे हमारी शॉर्ट ट्रिक को सीखे। माई सेल्फ अमित, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ फ्रेंड्स, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल से। क्वेश्चन नंबर 1, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये तथा विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसे है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? सो गाइस, यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले हमें देखना होगा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, क्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसे सीपी से डोनेट करते हैं, और विक्रय मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, जिसे एसपी से डोनेट करते हैं। तो देखिए गाइस, एक बेसिक चीज़ जान लीजिए कि प्रॉफिट और लॉस कब होगा। ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब हमारा सीपी बड़ा होगा एसपी से तो हमें लॉस होगा, और जब एसपी बड़ा होगा सीपी से तो हमें क्या, प्रॉफिट होगा। ये तो कॉमन सेंस है, चीज़ों को भी आप समझ होंगे कि मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया। अब क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें सीपी कितना दे रखा है, सीपी हमें 110 रुपये दे रखा है। एंड नाउ एसपी हमें कितना दे रखा है, एसपी हमें दे रखा है 123 रुपये 20 पैसा। अब देखिए, अब हमें प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे एसपी हमारा बड़ा है ना, 123 रुपये 20 पैसा, और सीपी हमारा कितना है, 110 रुपये। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पुस्तक विक्रेता है उसको क्या, प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें देखना है प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो हम लोग एसपी माइनस सीपी कर देंगे। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 123 माइनस 20 माइनस 110। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1320, मतलब 13 रुपये 20 पैसे का प्रॉफिट हुआ है शॉपकीपर को, जो पुस्तक विक्रेता है। अब गाइज, आप लोगों को पता है कि जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को प्रॉफिट लॉस में, तो हम लोग किससे करते हैं, कॉस्ट प्राइस से करते हैं। बस वही चीज़ हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा 110 है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे और डिवाइड बाई 110, और मोस्टली स्टूडेंट 100 से मल्टीप्लाई कर भी करता है। बट हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अप्रोच सीख रहे हैं, तो ये चीज़ प्रोसेस हम लोग को नहीं करना है। ओके, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है तो नहीं करना है। ये करने बैठेंगे तो एग्ज़ाम ओवर। जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो ये चीज़ नहीं करता है, क्योंकि उसे फ्रैक्शन वैल्यू पता है परसेंटेज की। अभी हम लोग आगे भी देखेंगे यूज़ करना इसी क्वेश्चन में, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, उसमें हम लोग परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू को यूज़ करेंगे। इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि अगर प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले परसेंटेज को अच्छे से समझ लो, फिर प्रॉफिट लॉस पे आओ, क्योंकि जो परसेंटेज है प्रॉफिट लॉस दोनों के एक दूसरे के कोरिलेटेड है। अब गाइस देखिए, ये हमारे पास वैल्यू है 13.20 डिवाइड बाई 110। तो एक पल के लिए मान लीजिए ये जीरो नहीं लगा हुआ है, और अब देखिए, एंड नाउ ये जो हमारा 132 है, यहाँ पे जीरो को भी भूल जाइए, हाँ, या तो जीरो काट ही देते हैं। तो जीरो हमने काट दी। अब देखिए, हमारा 132 है 11, तो 132 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 12, और यही हमारा आंसर है 12%। दिस इज गाइज नाउ आवर आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक साइकिल को
1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो गाइस यहाँ पे देखिए खरीद कर बोल रहा है तो मतलब क्या है, ये हमारा सीपी हो गया, एंड देन बेचे जाने पर मतलब 1862 रुपये में बेचे जाने पर तो ये हमारा क्या एसपी हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, क्योंकि ये 1960 है और ये 1862 है। तो यहाँ पे हमारा सीपी क्या बड़ा है, तो जब सीपी बड़ा होता है तो हमें क्या लॉस होती है, लॉस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस कितना हुआ है वो रुपए में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा, इसको माइनस करके। तो देखिए सीपी हमें यहाँ पे दे रखा है 1960 रुपये, एंड नाउ एसपी हमें देख 1862 रुपये दे रखा है। तो हम लॉस निकाल लेते हैं, लॉस माइनस कर देंगे, सीपी माइनस एसपी कर देंगे, तो यहाँ से लॉस आ जाएगा हमारा 1960 माइनस 1862, तो ये कितना आएगा, ये 98 आ जाएगा। मतलब 98 रुपये का लॉस हुआ है। ये 98 रुपये का लॉस किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि हमसे कंपेयर करना है तो हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कंपेयर करते हैं। तो बस कंपेयर करना है तो चीज़ों को देखिए। और गाइज यहाँ पे हम लोग फिर वही फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई 100 नहीं करेंगे। तो देखिए अब हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज पहले तो हमारा लॉस कितना रुपए का लॉस हुआ है, और कंपेयर हमेशा सीपी से करते हैं। देखिए 196.0। अब और जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो मल्टीप्लाई बाई 100 करेगा। तो गाइस ये चीज़ नहीं करना है, ये प्रोसेस मल्टीप्लाई 100 नहीं करना है, क्योंकि ये यहाँ पे अब जो हमें करना है वो हमें अपने लॉजिक से करना है, परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू से करना है। तो देखिए गाइस अब नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो इसको काटने लगेगा, 100 से काटेगा, 0 0 काटेगा, फिर 2 से काटेगा, तो कैलकुलेटिव क्या है ज़्यादा हो रही है। बट जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि हमें क्या करना है। जब क्वेश्चन में सुई से काम हो जा रहा है तो हम तलवार क्यों चलाएं इस क्वेश्चन में कट पिट करने के लिए। अब वो सुई मैं बताता हूँ, वो सुई है फ्रैक्शन वैल्यू, और उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये देख लीजिए। अब देखिए ये हमारे पास क्या है 98/196 है, और हमें पता है कि ये अगर 98 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, और ये 0 लगा हुआ है, तो मतलब क्या 1/20 हो गया ना, ये वाला 0 है ना। तो हमें पता है 1/20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो परसेंटेज वैल्यू 5%। तो 5% दिस इज नाउ गाइस आवर आंसर, क्योंकि हमें पता है 1/20 की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो 5% होती है। तो 5% का क्या हुआ, लॉस हुआ है। दिस इज आंसर, समझ गए ना मैं आपको यहाँ पे क्या बताया। ओके नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आर्यस अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर, अब यहाँ पे बेचकर मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एसपी है 8,580 रुपये, और जिस पे उसने क्या क्वेश्चन में कहा है कि 4% का लाभ कमाया। मतलब कि जो आदित्य है उसने एक गाय को सोल्ड आउट किया है 8,580 रुपये में, जिसमें उसको 4% का प्रॉफिट हुआ है। तो उसने गाय कितने में खरीदी थी, मतलब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। और गाइस आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 मानते हैं, और कॉस्ट प्राइस हमारा 100% होता है। चीज़ों को समझिएगा, अगर ये कॉस्ट प्राइस हमने 100% मान लिया है, 100% होता ही है, मानना क्या। और क्वेश्चन में कह रहा है कि गाय को बेचा है जिसमें 4% का लाभ हुआ है, तो मतलब एसपी यहाँ पे कितनी हो गई परसेंटेज में 104%, क्योंकि प्रॉफिट कितना मिला 4% का प्रॉफिट मिला। तो सीपी हमारी जब 100% है तो कॉस्ट एसपी कितनी हो जाएगी 104% हो जाएगी ना। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे, नो फॉर्मूला। यूनिटरी मेथड को समझिएगा। देखिए जो हमें 104% दे रखा है वो हमें किसके बराबर दे रखा है, ये 8,580 के दे रखा है ना बराबर। अब यहाँ से हम 1% तो निकाल ही सकते हैं, तो 8,580 डिवाइड बाई 104, तो यहाँ से जब इसको वैल्यू को कट करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 82.5।
और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, मतलब क्या है 100% पूछ रहा है। सो गाइस यहाँ से 100% हमारा क्या हो जाएगा, 82.0 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8250 रुपीज़। तो मतलब क्या है, ये कॉस्ट प्राइस हमारी है। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 8250 रुपये। और गाय को उसने बेची कितनी है, 4% प्रॉफिट पे, कितना, 8580 रुपये में। चीज़ें समझ रहे हैं ना कितनी इम्पोर्टेंट है। चीज़ें उतनी ही अच्छा से जब कर सकते हैं तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपल स्टेप बाय स्टेप आपको भी समझ रहा होगी कि मैं यहाँ पे आपको क्या करने के दिखा रहा हूँ। बस यूनिटी मेथड हमने फॉलो किया और अपने आंसर में। तो बस ये मान के चलिए कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है, और आपने मेरे अदर वीडियो में देखा होगा वहाँ पे हम CP 100 मानते हैं, क्योंकि क्या है, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा RS अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन नंबर 7 ही दे रखा है। तो आप अपना क्वेश्चन बुक्स में देख लीजिएगा। और क्वेश्चन देखिए हमसे कह रहा है कि एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य, अब ये क्रय मूल्य यहाँ पे क्या है, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो देखिए गाइस, अब प्रॉफिट तो 100% होता है ना, जिसमें से विक्रेता को क्या 10% की हानि हुई है। मतलब क्या है कि जो ये उसने सेल किया है 873 रुपये में, ये किसके बराबर है, क्योंकि 873 रुपये में बेचने पर जो विक्रेता है कुर्सी, उसको 10% के लॉस हुआ है। तो मतलब क्या है, जो हमारा SP है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 100 माइनस 10। तो मतलब यहाँ से क्या हुआ, 90%। मतलब 90% हमारा किसके इक्विवेलेंट है, 873। और यहाँ से 1% निकाल सकते हैं, तो 1% हमारा कितना होगा, 873 डिवाइड बाई 90। और देन हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस क्या, 100%, हमसे 100% पूछ रहा है। तो बस 100% मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से देखिए अगर ये वैल्यू हम लोग कट करते हैं इसको, तो ये हमारी वैल्यू कट के आ जाएगी 9.7। और यहाँ से इसका आंसर हमारा आ जाएगा 9.7 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 970 रुपये। दिस इज़ आंसर। ओके, अब देखिए यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो हमने 10 में माइनस कर दिया, तो कितना, 90 हो गया। और वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट हो रहा था 4% का, तो हमने 100 में 4 प्लस कर दिया था लास्ट क्वेश्चन में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा RS अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 8 है, बुक एग्जाम्पल का है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मतलब कि क्या है कि कोई घड़ी है और कोई व्यक्ति घड़ी को बेच रहा है 2880 रुपये में, तो उसको 10% का क्या लॉस हो रहा है। अब कंडीशन कह रहा है कि वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। अब गाइज ये चीज़ें देखिए, ये हम लोगों के दिल से क्वेश्चन आते हैं कि ये हम इसमें कितना 5% बढ़ाएं कि हमें प्रॉफिट हो। चीज़ें समझ रहे हैं ना, तो इस चीज़ को देखिए लॉजिक समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एग्जाम्पल है, फॉर्मूले के थ्रू एग्जाम्पल में दे रखा है बुक में, बट चीज़ें एक बार लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। कोई भी वैल्यू दे, कितना भी % ले, आप कर सकते हैं, बट पहले क्या है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो देखिए अगर ये 100 हमारा है, अगर 100% है, इसमें अगर कहें कि इससे कम जाएंगे तो क्या लॉस है, और 100 से आगे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट है। और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। तो देखिए एक व्यक्ति ने घड़ी बेची 2880 रुपये में, उसे क्या हानि हुई है, मतलब कि 100 में 10 कम, मतलब क्या 90% जो घड़ी बेची उसको 2880 में बेची। तो यहाँ से क्या है 1% निकाल सकते हैं हम लोग, तो 2880 डिवाइड बाई 90 कर सकते हैं। तो देखिए ये 0 से 0 कट गया, और ये हमारा 1% कितना आ गया, 32। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हम उसे
कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो, मतलब कि क्या है, यहाँ से प्रॉफिट हो, मतलब 5, तो ये 105 हो जाएगा। मतलब क्या, हमें 105% पूछ रहा है, तो बस 32 मल्टीप्लाई बाय 105 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3360 रुपये। दिस इज आंसर। सो गाइस, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं ना, जो चीज़ नहीं कर सकते थे वो मैंने शॉर्ट ट्रिक अप्रोच में आपको बता दिया। देखिए बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं चल रहा हूँ कि जो 100 से अगर लॉस बोलेगा तो हम 100 से माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट बोलेगा तो हम प्लस कर देंगे। कितना भी प्रॉफिट बोले वो हम परसेंटेज निकाल लेंगे। 1% हमने निकाल लिया तो अब कोई भी परसेंटेज हम निकाल लेंगे। चलिए नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 9 है एग्जाम्पल का। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्या, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य यहाँ से हम क्या मानते हैं, 100%। क्रय मूल्य को हम लोग 100% कहते हैं ना, मतलब सीपी हमसे यहाँ से पूछा जा रहा है 100%। अब गाइस क्वेश्चन थोड़ा समझिए, क्वेश्चन की जो ये लाइन है 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता, ये समझ गए तो आंसर आ गया। अब देखिए ये अगर जीरो है मतलब यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो ये प्रॉफिट होगा ना, और इसके पीछे जाएंगे तो लॉस होगा माइनस में, क्योंकि ये जीरो क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस, और ये प्लस। अब मेरा आपको समझाने का तर्क यही है कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि मतलब लॉस हो रहा है, तो मतलब यहाँ कहीं आएगा ना माइनस में, की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए, तो 10% तो यहाँ पे आएगा ना प्लस में, प्रॉफिट मतलब प्लस, लॉस मतलब माइनस। तो देखिए क्या है, जो ये 75 दे रखा है ना, ये 75 क्या है, इनका डिफरेंस दे रखा है। ये क्या है, इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप लोग, इनका डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस आएगा 15%। ओके, तो देखिए सो यहाँ पे हमारा जो पहला क्या है 5% लॉस हो रहा है, और फिर दूसरा क्या कर रहा है 10% प्रॉफिट। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस तो हमारा 15% आएगा ना। तो ये 15% जो हमें आया है, ये 15% जो हमें बराबर किसके दे रखा है, 75 के। ये 75 रुपये अधिक मिलते ना, तो इनका डिफरेंस ही तो दे रखा है ना ये। बस 1% यहाँ से निकाल लेंगे, फिर वही यूनिटरी मेथड, तो 75 डिवाइड बाई 15, तो यहाँ से इसको कट कर देंगे तो ये कितने टाइम चला जाएगा, ये हमारा 5 टाइम कट जाएगा ना बस। और हमसे क्या पूछ रहा है 100%, तो ये हमारा 100% क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ से आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर हमारा आ गया 500 रुपीज़। दिस इज आंसर। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन अब आप कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंस हमें निकालना रहता है, कितने रुपए अधिक मिलते तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए, कर लेंगे ना। चलो अभी तो चीज़ें सीख रहे हैं, अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे अच्छे अच्छे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है आर एस अग्रवाल एग्जाम्पल से। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपये में बेचा। उसने एक घोड़े को 15% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 15% हानि पर हुई, मतलब कि हानि हुई उसे सौदे में। तो कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। तो गाइस देखिए ये क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा कि जो ये 15% हमें एक क्या प्रॉफिट दे रहा है और 15% लॉस दे रहा है। तो देखिए परसेंटेज तो हमारे दोनों सेम है ना, तो देखिए इसका सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन को पुट करेंगे और आंसर। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गाइस जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर परसेंटेज सेम है और उसमें लॉस लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट या प्रॉफिट लॉस या लॉस प्रॉफिट दे रखा हो, तो इस टाइप के कुल सौदे में अगर पूछ ले तो हमेशा लॉस ही होता है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको
परसेंटेज सेम दे रखा हो तो पूछे कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज है, तो एक गांठ मार लीजिए कि यहाँ पे हमेशा लॉस ही होगा, मतलब इसमें कुल जो सौदा होगा वो लॉस ही होगा। तो इसका मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हानि, लॉस जिसे कहेंगे, ये होगा हमारा हानि या लाभ डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर और ये हमारा परसेंटेज। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें तो हानि होनी है, पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और लॉजिक भी यही कहता है कि हानि होगी। तो देखिए यहाँ से ये हमारा फॉर्मूले पे इसको रखेंगे 15 और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना 225 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100। अब इसको हम लोग 5 से कट करते हैं तो ये 5 से 45 हो जाएगा और ये हमारा 20 हो जाएगा। फिर इसको 5 से कट करते हैं तो ये हमारा कितना 9 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.25%। बस आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा लॉस ही होता है। तो लॉस कितना हुआ 2.25% लॉस हुआ है। अब क्वेश्चन को समझिएगा कि बस हमें क्वेश्चन में देखना है कि परसेंटेज दोनों क्या सेम दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं तो यही लगेगा फॉर्मूला। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर एस अग्रवाल का, क्वेश्चन नंबर 11 है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे लाभ होगा क्योंकि वो 1 किलो ना दे के वो कितना दे रहा है 900 ग्राम तौल रहा है सामान पे। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है ये चीज़ें बताइए। अब देखिए हमें पता है कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है ना। बस आंसर सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए उसको जो शॉपकीपर है, हलवाई है, वो 1000 ग्राम को तौलता तो वो 1 देता, मतलब ये हम 1 मान लेते हैं। बट वो ऐसा ना करके वो कितना तौल रहा था, वो 900 ग्राम तौल रहा था, ये भी 1 मान लेंगे। तो गाइस देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये 900 है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब 900 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 900 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा। तो गाइस देखिए ये हमारा क्या सीपी हो जाता है और ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। और देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्योंकि सीपी छोटा है एसपी बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ से एसपी कितना आया है 1000 माइनस 900, तो कितना है आया ये हमारा है 100, मतलब वो 100 का प्रॉफिट ले रहा है क्योंकि वो 900 में उसकी कॉस्ट प्राइस है और वो एसपी 1000। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा, कितना है प्रॉफिट कितना है 100 डिवाइड बाई, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 900 और मल्टीप्लाई बाई 100। नॉर्मल स्टूडेंट मल्टीप्लाई 100 भी करेगा, बट गाइज ये चीज़ नहीं करनी है, ओके क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शन वैल्यू। और ये 2 0 से 2 0 कट गए, अब की क्या बचा 1/9। तो ये 1/9 किसके बराबर है, फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। और अगर किसी के पास फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है तो वो मेरे परसेंटेज वीडियो को जाके देख ले प्लेलिस्ट में कि मैंने कैसे परसेंटेज हम लोग कैसे निकालना सीख रहे हैं। बट आपको अगर परसेंटेज वैल्यू याद है तो अच्छी बात है। तो देखिए इसका जो हमारा 1/9 का हमारा परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 11 होल 1/9%। दिस इज आंसर, ओके। 1/9 की हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंट वैल्यू होती है वो होती है 11 होल 1/9। तो प्रॉफिट कितना हुआ, हलवाई को प्रॉफिट कितना हुआ, हलवाई को प्रॉफिट हुआ है 11 होल 1/9% का प्रॉफिट हुआ है। ये प्रोसेस समझिएगा, इसी की तरह हमें करने हैं क्वेश्चन। मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस करा रखे हैं अपनी प्लेलिस्ट में, मेरे प्रॉफिट लॉस की वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने काफ़ी करा रखे हैं, समझ जाएंगे आप। बस प्रोसेस यही अपनाना है, ओके।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर एस अग्रवाल से, क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्या क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए गाइस, क्वेश्चन का जो कंडीशन है यही समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बराबर है, कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये जैसा बोल रहा है हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो क्या बोल रहा है कि 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, सीपी बराबर है 12 वस्तुओं के एसपी के। ये लाइन मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए क्या करना है, हमें करना है सीपी और ये एसपी को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ से ये हमारा कितना हो जाएगा 12/15 हो जाएगा। देन इसको हम लोग 3 से कट कर सकते हैं, है ना। तो ये अगर हम 3 से डिवाइड करें, कट करें, तो ये हमारा आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि सीपी हमारी और एसपी हमारी कितनी आ गई, सीपी हमारी 4 है और एसपी हमारी 5 आ गई। ये चीज़ें समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 4 और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 5, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो अब देखिए अगर सपोज करिए कि कॉस्ट प्राइस हमारी 4 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस हमारी 5 रुपये है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, हम क्योंकि देखिए एसपी हमारा बड़ा है ना 5 है, तो एसपी माइनस सीपी, तो एसपी हमारा कितना है, एसपी हमारा 5 है और सीपी हमारा 4 है, तो यहाँ से कितना है 1, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और 1 रुपये का प्रॉफिट हमें किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस में, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो कंपैरिजन करते हैं वो हम लोग कॉस्ट प्राइस से करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा 1, जो प्रॉफिट है, और कंपैरिजन किससे करते हैं, कॉस्ट प्राइस से, और फिर मल्टीप्लाई बाई 100। फिर वही गलती, मल्टीप्लाई बाई 100 हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू, और 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 25%। दिस इज़ आंसर। मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा, हमें तो टाइम बचाना है, शॉर्टकट में चलना है, जल्दी से आंसर में पहुंचना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपये की 6 की दर से केले खरीद कर 15 रुपये के 4 की दर से बेच दिया, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है कि ये कैसे हो गया, बट कुछ नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करेंगे और देखेंगे भी। अब देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इस क्वेश्चन को ही मैंने कराया वहाँ पे वीडियोस में। अब देखिए यहाँ पे सारे नंबर्स क्या हैं, नंबर्स चेंज हैं, यहाँ पे 15/6 है और यहाँ पे 12/4 है। मतलब कह सकते हैं ABCD ये सब नंबर्स हैं, जिसमें A 15 B 6 है, C हमारा 12 है, D हमारा 4 है। तो मैंने वहाँ पे बनाया है वीडियो, देखिएगा शॉर्ट ट्रिक अप्रोच, मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। अब चलिए ये तो ठीक है, अब अप्रोच देखते हैं क्वेश्चन करने का, क्योंकि जो ये देखिए मैंने जो ABCD आपको यहाँ पे लिखा है ABCD, कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन कर देगा 15 रुपये के 6 की दर से बेचा और 6 रुपये के 15 रुपये के दर से बेचा, तो लाभ अथवा हानि बताइए। मतलब क्या है ABBA, मतलब जो डिजिट है फिर वो आगे दूसरे में, और यहाँ पे डिजिट चेंज हो रही है। तो ये टाइप के क्वेश्चन मैंने अपने प्लेलिस्ट में बना के रखे हुए हैं, वहाँ पे आप मेरे प्रॉफिट लॉस की वीडियोस देख लीजिए, चीज़ें समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। बट इस पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर वो क्वेश्चन समझते रहिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा कि हम पहले क्वांटिटी लिखते हैं, क्वांटिटी, और देन प्राइस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो हमें प्राइस और क्वांटिटी दे रखी वो हम लिख लेंगे। तो पहला देखिए हमें क्या करें, एक फल बिकते हैं ना 15 रुपये, तो मतलब ये 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीदे, तो क्वांटिटी क्या है 6 है। फिर दूसरा कह रहा है कि 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिए, मतलब क्या है ये प्राइस हमारा 12 हो गया और ये क्वांटिटी 4। फिर वही क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नीचे से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 15 चौके 60 और ये 12 पंचे छंगे 72,
बस ये जो 60 है ये हमारा क्या कॉस्ट प्राइस हो जाएगी और ये हमारी सेलिंग प्राइस। ओके, एंड देन अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 60 है और जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा कितना 72 है। तो मतलब क्या है एसपी हमारा बड़ा है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है वो निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट हमारा क्या है एसपी माइनस सीपी। तो 72 हमारा क्या है एसपी है और माइनस सीपी कितना है 60। तो यहाँ से इसको माइनस करने पे हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट हमारा 12 रुपये आ जाएगा। फिर कंपैरिजन हम किस में करते हैं, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाभ अथवा हानि का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बस प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लें। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या होगा, प्रॉफिट 12 हो रहा है और कंपैरिजन किससे होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 60। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 100। फिर वही गलती हमें ये नहीं करना है, ठीक है, हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है। अब यहाँ से इसको कट करते हैं। तो ये 12 एक कम 12, 12 पंचे 60। तो कितना आया 1/5 और 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है गाइस 20%। जो ये 1/5 है ये परसेंटेज में कितना होता है 20%। दिस इज आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये वाला क्वेश्चन लेकिन आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा जिसमें ए बी बी ए है। क्वेश्चन क्या आएगा कि एक फल विक्रेता है 15 रुपये की दर से 6 की दर से केले खरीद कर 15 रुपये की दर से 6 केले बेच दिए तो उसका लाभ अथवा प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे 15 6 होगा और फिर यहाँ पे भी 15 और 6 है। तो उस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे भी देख लीजिए मैंने कैसे कराए। सिंपल है, यही स्टेप मैंने फॉलो किए हैं वहाँ पे भी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर एस अग्रवाल से। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14 है। और गाइस 14 और 15 ये आप दोनों क्वेश्चन जरूर देखिए क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक अप्रोच बताऊँगा वो आप अपने फैमिली अपने फ्रेंड सर्कल में भी बता सकते हैं। अगर किसी की शॉप है या कोई दुकानदार है आपका फ्रेंड मित्र या रिलेटिव, उनको आप बता सकते हैं कि आप एमआरपी कितना करें कि आपको ये प्रॉफिट ये डिस्काउंट देने पे मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जरूर देखिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से, मतलब ये क्रय मूल्य क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक अंकित करता है। अंकित मतलब क्या, एमआरपी, तथा अंकित मूल्य पर 10% का क्या छूट, मतलब ये क्या डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए हम लोग जब परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस रखते हैं तो 100% मानते हैं ना। अगर रुपएस में मानेंगे कॉस्ट प्राइस तो हम लोग 100 रुपये मानेंगे क्योंकि क्या है वैल्यू इजी रखेंगे तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझिएगा कि मैं आपको यहाँ पे क्या क्या समझा रहा हूँ। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया कि कोई दुकानदार है अपने सामान पर, सामान कुछ भी हो सकता है, घड़ी कुछ भी, पेन, हाँ कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं जो उसके पास सामान था उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। फिर क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है एमआरपी। मतलब क्या है गाइस, ये एमआरपी उसने कितनी रखी 20% अधिक रखी ना। तो मतलब क्या है एमआरपी 120 रुपये हो गई। फिर क्या कह रहा है, तथा अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो गाइस आपको ये पता है जो डिस्काउंट हम लोग यहाँ से जो डिस्काउंट देते हैं वो किस पे देते हैं, एमआरपी पे ही ना देते हैं ना। तो एमआरपी कितनी है, एमआरपी 120 है। तो मतलब कि यहाँ पे डिस्काउंट निकाल सकते हैं 120 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से कितना डिस्काउंट आया, ये 0 से 0 कट गया तो कितना 12 रुपये। मतलब क्या है 12 रुपये का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो 12 रुपये का जब ये डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हमारी हो जाएगी 108 रुपये क्योंकि उसने 20% अधिक अंकित कर रखा है तो 120 हो गया और इसमें हमने डिस्काउंट माइनस कर दिया है क्योंकि डिस्काउंट हमें एमआरपी पे ही देते तो ये कितना 108 आ गया। तो ये 108 वो जो सामान था वो कितने में बिका, वो सामान बिका 108 रुपये में। तो बस कॉस्ट प्राइस देखिए कितना 100 रुपये था और सेलिंग प्राइस 108 आया तो कितना ज़्यादा हो गया 8 रुपये।
तो 8 रुपये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंट। दिस इज आंसर। ओके, लॉजिक समझ रहे हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन को आप अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव या कोई भी जो दुकानदार है या शॉपकीपर है, कपड़े की है, कुछ भी है, उसको आप ये ट्रिक बता सकते हैं। देखिए मज़ेदार ट्रिक है, मज़ा आएगा। सो फ्रेंड, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है। आर एस अग्रवाल एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक दुकानदार, ये दुकानदार आप समझिए कि आप हैं, हम हैं, दिल से लेके चलिए, समझ में बहुत जल्दी आएगा परसेंटेज। ओके, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, मतलब डिस्काउंट दे रहा है 10% MRP पे, क्योंकि अंकित मूल्य लिखा हुआ है ना। उसे 8% का क्या लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। मतलब कि क्या कह रहा है, MRP वो कितना रखे। मतलब कोई शॉपकीपर है, उसको मतलब कोई सामान बेचना है, तो वो चाहता है कि मैं इस सामान को बेचूं, मुझे इस पे 8% का क्या प्रॉफिट मिले, लेकिन कस्टमर को मैं 10% का डिस्काउंट दे दूं, तब भी मुझे 8% का प्रॉफिट मिले। तो मैं इसमें MRP मार्केट प्राइस क्या रखूं, वो चीज़ हमें निकालना है यहाँ पे। समझते हैं एक बार फिर से। ये देखिए, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, देन प्रॉफिट, देन सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट, एंड नाउ MRP। मतलब ये चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है, और निकालना भी है MRP। तो MRP तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क या X। मतलब MRP हमें रखना है, कितना रखना है ये हमें नहीं पता है, लेकिन वो हम इन चीज़ों से निकाल सकते हैं। तो देखिए, सो अब कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मैंने आपसे क्या कहा है कि कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 रुपये मानते हैं, क्योंकि ईजी पड़ता है कैलकुलेशन में। और प्रॉफिट कितना लेना है, 8 प्रॉफिट लेना है। तो सेलिंग प्राइस हम कितनी रखें, 108 रुपये, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। और डिस्काउंट कितना है, 10% का डिस्काउंट दे दूँ, मतलब 10 रुपये डिस्काउंट दे दूँ। अब गाइज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है डिस्काउंट फैक्टर निकालना। अगर आपने मेरे प्रॉफिट लॉस के वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करके डिस्काउंट फैक्टर दिखाता था निकाल के। तो यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई करते हैं। तो ये हम पहले डिस्काउंट फैक्टर निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट फैक्टर हमेशा हम 100 में माइनस करते हैं। 100 में अगर हमने ये 10 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 90। और क्या है, 2 प्लेस पे 0 लगा देते, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 0.90। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिस्काउंट फैक्टर आ गया। और देखिए ये हमने x मान रखा है MRP। तो यहाँ से देखिए x मल्टीप्लाई बाई 0.9 इज इक्वल टू 108। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारी MRP हो जाएगी। तो 108 डिवाइड बाई 0.9। और गाइस आप देखिए करेंगे, ये जो डेसिमल लगा है इसको काटेंगे तो हमारा एक जीरो पर आ जाएगा। बस अब देखिए 108, ये जो 108 है 9 से कट जा रहा है, तो कितने टाइम कट जा रहा है, 12 टाइम कट जा रहा है, और जीरो, तो कितना आ गया, 120 रुपये। और MRP हमारी कितनी आ गई, 120 रुपये। तो गाइस दिस इज़ आंसर। तो MRP हमारी 120 आ गई, दिस इज़ आंसर। ओके, ये तो क्वेश्चन का आंसर था। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, कोई और डिजिट मान के। सो गाइस ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ कि आप समझ लीजिए इस चीज़ को। अगर आप किसी अदर फ्रेंड्स या किसी शॉपकीपर को बताना चाहें तो ये कॉन्सेप्ट आप बता सकते हैं। चलिए सपोज़ करते हैं कोई शर्ट है, ये एक शर्ट है, ठीक है। मैं तो शर्ट बना नहीं पा रहा हूँ, बट समझ लीजिए कोई शर्ट है, ठीक है। और इस शर्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1500 रुपये। अब शॉपकीपर सोचेगा कि मैं इस पे डिस्काउंट दे दूँ इस शर्ट पे 20% का, और क्या कहेगा 50% का मैं प्रॉफिट भी ले लूँ इसमें। समझिएगा क्वेश्चन, मतलब कि कोई शर्ट है और उस शर्ट की कॉस्ट प्राइस जो दुकानदार खरीद के लाया है
1500 रुपये की शर्ट लाया खरीद के, और वो अपने शॉपकीपर में बैठा हुआ है, शॉप में बैठा हुआ है, और अपने असिस्टेंट से कह रहा है कि इस पे मैं कितना MRP लिख दूं कि मुझे 20% का डिस्काउंट अगर हम दे दें कस्टमर को तो भी हमें 50% का प्रॉफिट हो। ओके, बात समझ रहे हैं ना मेरी? तो देखिए, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस हम क्या रखें, तो देखिए 50% का डिस्काउंट दिया, तो देखिए 15 में 1500 को हम लोग अगर 50% डिस्काउंट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 750 आ जाएगा। तो मतलब कि जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितना होगी, वो हमारी हो जाएगी 2250। मतलब कि अगर ये शर्ट पे जो शर्ट है वो 2250 रुपये का बेचेगा तो उसे 50% का प्रॉफिट होगा, और डिस्काउंट देने के बाद ये प्राइस आई है। तो अब हमें ये बताना है कि MRP क्या होगी। तो देखिए पहले तो डिस्काउंट फैक्टर निकालेंगे, डिस्काउंट फैक्टर। तो डिस्काउंट फैक्टर हमारा क्या होता है, 100 माइनस 20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 80, और 2 प्लेस पे पॉइंट लगा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.80। तो ये हमारा क्या डिस्काउंट फैक्टर होगा, और ये MRP हम लोग मान लेते हैं X। सो गाइज अब देखिए X मल्टीप्लाई बाई 0.80 इक्वलेंट टू 2250। देन नाउ यहाँ से देखिए x का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, 2250 डिवाइड बाई 0.8। सो यहाँ से हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 2812.5। मतलब क्या है कि वो MRP जो रखे वो रखे 2812.5 रुपीज़ ये रखेगा, तब 20% का डिस्काउंट देगा और 50% का प्रॉफिट मिलेगा, तो उसे ये 2250 रुपये में उसने बेची। और MRP पूछ रहा था कि MRP क्या रखें, तो ये रखें 2812 रुपये 5 पैसा। अब चलिए गाइस, अच्छा एक क्वेश्चन मैं इसी में एक और डिजिट बदल के दूसरा दिखा देता हूँ, तो शायद अब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। सो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई घड़ी है, उसको मैं ख़रीद के लाया हूँ 1000 रुपये में, मैं एक शॉपकीपर हूँ और मेरे एक घड़ी है उसको मैं 1000 रुपये में लाया हूँ, और मैं अब अपने शॉपकीपर में बैठ के अपने असिस्टेंट से कह रहा हूँ कि इस पे MRP क्या मार्क कर दें कि मैं कस्टमर को 20% का डिस्काउंट दे दूँ और 50% का प्रॉफिट भी ले लूँ। तो वो जो असिस्टेंट है वो अपना कैलकुलेशन करके बताएगा, सर इसमें MRP ये रखिए। तो पहले तो इसमें 50% का अगर प्रॉफिट ले रहा है तो कितना 500 रुपये, वो 1000 रुपये में 500 रुपये ज़्यादा पे मतलब कि सेलिंग करेगा। मतलब क्या है 1500, मतलब कि जो घड़ी है वो कितने रुपए में 1500 रुपये में बेचेगा, क्योंकि 50% का प्रॉफिट क्या होगा, 1000 का 50% प्रॉफिट कितना होगा 500 होगा ना, क्योंकि ये देखिए 1000 मल्टीप्लाई बाई 50% डिवाइड बाई 100, तो ये 0 से 0 कट गया तो ये कितना हो जाएगा 500। तो 500 का तो प्रॉफिट ले रहा है ना, 50% हो गया, तो 1500 में वो घड़ी को सेल आउट करेगा। बट उससे पहले वो कस्टमर को MRP भी तो बताएगा कि MRP ये है सर, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ 20% इस पर, क्योंकि प्रॉफिट तो कस्टमर को पता है, वो सॉरी शॉपकीपर को पता है, क्योंकि वो कस्टमर को नहीं पता। सिर्फ कस्टमर को क्या होता है, डिस्काउंट पता होता है कि 20% डिस्काउंट मिल रहा हमें। तो बस पहले तो डिस्काउंट फैक्टर निकाल लो। डिस्काउंट फैक्टर कितना भी परसेंट हो तो 100 माइनस 20, तो डिस्काउंट फैक्टर ये हमारा कितना आ जाएगा 0.80। तो ये हमारा क्या हो गया, ये डिस्काउंट फैक्टर आ गया। और MRP तो x हमने मानी है, तो x मल्टीप्लाई बाई 0.80 और सेलिंग प्राइस कितना है 1500। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे 1500 डिवाइड बाई 0.80। सो इसको गाइस कट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये कट करने के बाद हमारा आ जाएगा 1875। मतलब कि MRP कितनी रखनी होगी 1875 की MRP रखेंगे, तब उसमें हम 20% का डिस्काउंट देंगे कस्टमर को और हमें 50% का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो हमें पता है,
शॉपकीपर को तो पता नहीं होता, शॉपकीपर को सिर्फ डिस्काउंट से पता होता है, लेकिन इंटरनल तो हमें पता है ना कि 1000 रुपये की तो हम घड़ी लाए हैं, 50% का तो हमने डिस्काउंट ले ही लिया 500 रुपये, 20% का डिस्काउंट देके 1500 में। ठीक है, समझ गए होंगे ना चीज़ों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मेरा टारगेट आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना और उन स्टूडेंट तक पहुंचना है जो घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते, इसलिए मैं अपने चैनल पर शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाता हूँ। सो कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।